बेशर्म सियासत की तहरीर नहीं हूँ मैं, ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ मैं। हमने गुजारी है कई स्याह रातें, तब जाके एक सुंदर आज आया है। यकीनन बदलेगी बिहार की व्यवस्था, अब बिहार में जनसुराज आया है। सबसे हिंसक कौआ होला, ओकरो बच्चा बउआ होला। ऐसन क्रूर कतहू ना देखनी कोनो युग जमाना में। आए नीतीश कुमार के जल्दी भेजी कोनो पागल खाना में, इलाज के जरूरी बा। लाठिए से बतिया लें, हर बात में लाठी से बतिया लें। स्ट्रक्चर के मामले में नीतीश जी ने बेशक अच्छा काम किया है। देखिए, सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। तुम लाख इल्जाम लगा दो हम पर, मैं सच कहने का आदी हूँ। अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लो मैं भी बागी हूँ। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ हैं ठाकुर अविनाश सुमन जी। जनसुराज के नेता हैं। कल्याणपुर विधानसभा से इनकी भी दावेदारी थी, लेकिन टिकट इनको नहीं मिला है। मोतिहारी में कुछ ही देर में प्रशांत किशोर आने वाले हैं, बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे श्रोता और दर्शक का अभिनंदन, स्वागत, आभार और उनको मेरा प्रणाम। कल्याणपुर विधानसभा से आपकी भी दावेदारी थी, क्या वजह रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी भी दल से टिकट चाहने वालों की संख्या अधिक होती है। 2 4 5 लोग टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व जिसको बेहतर समझता है उसको मौका देता है। टिकट किसी एक को ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी थी और पार्टी नेतृत्व ने कहीं मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा या मेरे से बेहतर जो लगा होगा उसको मैदान में भेजा है। तो पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है उसका सम्मान करते हैं और पार्टी नेतृत्व के उस फैसले के साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं। जनसुराज ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या मकसद था? क्यों आप जनसुराज ज्वाइन किए? देखिए, सवाल है बिहार के बदलाव का। जब प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को भितिहरवा गांधी आश्रम से पद यात्रा की शुरुआत की थी, तो मैं बतौर पद यात्री प्रशांत किशोर जी के साथ पद यात्रा में जुड़ा था। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, राजनीति के कुशल प्रबंधक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं और प्रशांत किशोर जी देश और विदेश में जाने जाते हैं। इसी बिहार के मिट्टी के लाल हैं। जब उन्होंने देखा कि बिहार की व्यवस्था सुधर नहीं रही है, वो बाहर के प्रदेशों में जाके सरकार बनाते थे, लोगों की मदद करते थे, तो जब उनको लगा कि अब बिहार के लिए भी कुछ होना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए, 3.5 दशक 35 साल, 15 साल आदरणीय लालू जी का शासनकाल और 20 साल पलटू चाचा का शासनकाल। 35 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज उसको भी बच्चा हो गया होगा। समझिए इस बात को। लेकिन उस 35 वर्षों में बिहार को जहां होना चाहिए था, बिहार वहां नहीं जा पाया। हम कल भी देश के सबसे पिछड़े और अशिक्षित राज्य थे और आज भी हम देश के सबसे पिछड़े, गरीब और अशिक्षित राज्य। प्रशांत किशोर आगे बढ़ा देंगे बिहार को, क्या गारंटी है इसकी कि प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं और उस वादे का धरातल पे क्या है? 2.5-3 साल हो गया जनसुराज शुरू हुआ, पार्टी भी बना और आज पूर्वी चंपारण जिला की ही बात कर लें, 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में आप लोग कहाँ दिख रहे हैं? क्या उम्मीद है आप लोग को पार्टी से? देखिए, पार्टी ने 12 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 12 विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये तय करने का अधिकार यहाँ की महान जनता का है कि वो बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है, या इसी व्यवस्था में जीना चाहती है। आप सोच के देखिए, इस 35 वर्षों में बिहार में 2 ही सरकार थी, 2 ही पार्टी थी, यूं कह लीजिए, 2 ही लोगों की पार्टी थी। राजद से डर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे और बीजेपी से डर के लोग राजद को वोट करते थे। तो एक नागनाथ और एक सांपनाथ, इधर जाइए या उधर जाइए, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम प्रशांत किशोर जी ने अपनी सारी बुद्धि, संसाधन, मेहनत लगा के बिहार के अंदर एक मजबूत विकल्प तो दिया। आप एक बात बताइए, मजबूत विकल्प किस मामले में? मजबूत विकल्प आप सोचिए ना। विकल्प बिहार के अंदर जो राजनीतिक विकल्प की सुनता थी, जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाते थे, वो सोचते थे कि हम काम करें अथवा न करें, ये जनता जाएगी कहाँ, इसका ठिकाना क्या है। कम से कम आज बिहार में प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प तो दिया। ये तो बताया कि आपका ये अपना राजनीतिक विकल्प है, आप अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने शक्ति का प्रयोग करिए। जनता से बोल रहे हैं कि अपना राजनीतिक दल है, जनता कितना अपना मान रही है जनसुराज को? क्या उम्मीद लग रहा है इस चुनाव में? देखिए,
जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो समझते हैं कि बिहारी होना एक अभिशाप बन गया है, गाली बन गई है। तो आज बिहार का कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां का बच्चा मजबूरी में पलायन करके रोजी रोजगार के लिए बाहर में जाके अपना हड्डी नहीं गला रहा हो और बिहारी कह के प्रताड़ित नहीं हो रहा हो, गाली नहीं सुन रहा हो। तो आप एक चीज समझिए, जो हुक्मरान रहे हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, आखिर तो जिम्मेवार वही है। ये बिहार ज्ञान की भूमि थी, देवताओं ने यहाँ जन्म लिया, देवताओं को यहाँ ज्ञान मिला। आखिर उस बिहार की हालत, बिहार की दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है? आप बताइए। नालंदा का खंडहर जिसमें छुपा ज्ञान विज्ञान, यहाँ याद करो वो बोधि वृक्ष, सिद्धार्थ हुआ भगवान जहाँ, जिस धरती के अभिराम की गाथा गाता सकल जहान है, कहता है इतिहास हमारा धरती बहुत महान है। आखिर उस बिहार को किसकी नजर लग गई? जो हुक्मरान यहाँ रहे, जिन्होंने सत्ता चलाई, जिनकी नुमाइंदगी रही, जिन्होंने रहनुमाई किया, आखिर वो बिहार को कहाँ लाके छोड़ दिए? आज बिहार की क्या हालत है कि बोधि वृक्ष की शांत छाह में कैसे होती हैं हत्याएं, सीता के धरती पर कैसे लूटी जाती है ललनाएं, विमल बुद्ध का कर्मस्थल क्यों आज घिनौना हुआ बताओ, संस्कृति का उतंग शिखर कैसे बौना हुआ बताओ? कौन जवाब देगा? किसकी जवाबदेही है? हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जिम्मेवारी कौन लेगा? आप एक चीज को समझिए, जिनकी सल्तनत इस बिहार में रही है उन्होंने अपना विकास किया, उन्होंने बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज 10,000, 12,000, 15,000 के रोजी रोजगार के लिए बिहार के लड़के बाहर के प्रदेश में जाके अपना हड्डी नहीं गड़ा रहे होते। तो आप समझिए, बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा। और ऐसे भी ये 2025 का चुनाव, जो ये जनरल इलेक्शन विधानसभा का होना है, और चुनाव से अलग है। ये बिहार के खोई हुई अस्मिता को पुनर्स्थापित करने का चुनाव है, बिहारियों के खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने का चुनाव है। और बिहार के लोग नहीं समझेंगे तो आखिर दशा और दुर्दशा की जिम्मेवार तो स्वयं है। अगर हमारी व्यवस्था गड़बड़ है, आप एक बात बताइए, अगर घोड़ा गलत दिशा में जा रहा है तो गलती उस घोड़े की है या उस घोड़े के पीठ पर बैठा घुड़सवार उसके लिए जिम्मेवार है जो घोड़े को गलत दिशा में हाँक रहा है? तो बिहार के लोग जिस अकुलाहट में थे, जिस छटपटाहट में थे, बिहार के लोग जिस विकल्प की तलाश में थे, वह विकल्प जनसुराज ने बिहार में दिया है। और बिहार के लोगों को जनसुराज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, लोग प्रशांत किशोर पर क्यों विश्वास? अच्छा, तो आप एक चीज समझिए, एक दवा आप 15 साल खाए, एक दवा आप 20 साल खाए, आपकी बीमारी जो थी वो ठीक नहीं हुई। आज मार्केट में एक दवा आया है जो आप खाएंगे तो आप 50% ही मान लीजिए कि आपकी बीमारी ठीक होती है, तो आप उस दवा को नहीं आजमाएंगे, वो एक्सपायर दवा खाएंगे। ये जितने भी लोग हैं एक्सपायर दवा हैं, इनको बिहार की जनता ने देखा है, इनको मौका दिया है, ये काम नहीं कर पाए हैं। जनसुराज जिसकी बात करता है, जिस व्यवस्था के बदलाव की वकालत करता है, बिहार के लोगों का ये धर्म बनता है कि जनसुराज के साथ मजबूती से जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के वो जनसुराज के साथ खड़े हों और बिहार के इस बदलाव के वाहक बने और अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बिहार की जनता कितना जनसुराज पे भरोसा करती है वो तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि जो शेरो शायरी आप सुना रहे थे हम जनता को, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। बेशर्म सियासत की तहरीर नहीं हूँ मैं, ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ मैं। हमने गुजारी है कई स्याह रातें, तब जाके एक सुंदर आज आया है। यकीनन बदलेगी बिहार की व्यवस्था, अब बिहार में जनसुराज आया है। जनसुराज आया है तो बिहार का स्थिति बदल देगा। अरे भैया, तो आप समझिए ना, कौन डॉक्टर के यहाँ घूमिएगा जी? कौन डॉक्टर के यहाँ जाइएगा? कौन दवाई? वो तो बिहार की जनता ना डिसाइड करेगी कि उसको डॉक्टर की जरूरत है या जो सत्ता में बैठा डॉक्टर है वही उनके लिए काफी है। आप कौन होते हैं कहने वाले? सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च और सबसे ऊंचा स्थान जनता का है। जनता जो चाहेगी वही होगा। तो जनता के सामने एक मजबूत विकल्प है और आगामी 6 और 11 2 चरण में चुनाव होने हैं। तो बिहार की जनता समझती है। कितना सीट चाह दें कि आप लोग का संभावना इस बार
हमारे नेता, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है, या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। फर्श पे बिहार पूर्वी चंपारण 12 विधानसभा कितनी सीटें मिल रही है बताइए। अब मैं ऐसे आपका आकलन है, मैं बड़े ऐसे नेता है, बोलूं- आप जनता ऐसे के बीच में बोलूं घूमते तो हैं। ये जल्दीबाजी हो जाएगी। हाँ। कुछ बातें भविष्य के गर्भ में होती है और मैं चाहूंगा कि आप मीडिया के लोग हैं, आप भी इंतजार करें। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 11 को फैसला हो जाएगा। आप भी देख लेंगे कि बिहार की जनता ने कौन सा फैसला किया, क्या हुआ। जो भी होगा बिहार के हित में होगा। अरे अब नीतीश कुमार जी पर बोले तो सवाल है कि जो सत्ता में होगा तो वही तो हाँ, सत्ता पे जो आपकी शायरी थी हम लोग को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी जरा सुनो। हाँ, नीतीश कुमार जी को कहा गया था कि अब वो बुजुर्ग हो गए, गर्जियन हो गए, उनको भेजिए अब रेस्ट हाउस में जाके आराम करें। तो नीतीश कुमार न सोचेंगे कि भाई उनको रेस्ट की जरूरत जनता है, भेजेगी ना। बिहार की जनता सोचेगी। आपको लग रहा है कि 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता उनको रेस्ट में भेज रही है? सबसे हिंसक कौआ होला, ओकरो बच्चा बउआ होला। ऐसन क्रूर कतहू ना देखनी कोनो युग जमाना में। आ ये नीतीश कुमार के जल्दी भेजी कोनो पागल खाना में, इलाज के जरूरी बा। लाठिए से बतिया लें, हर बात में लाठी से बतिया लें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन है बिहार में कोई डेवलपमेंट, कोई काम नहीं हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नीतीश जी ने बेशक अच्छा काम किया है। हाँ। देखिए, सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। हाँ। तुम लाख इल्जाम लगा दो हम पर, मैं सच कहने का आदी हूँ। अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लो मैं भी बागी हूँ। जो उन्होंने काम किया है, जो अच्छा काम किया है, उसको बोलूंगा। लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्कूल की बिल्डिंगें बना दी, शिक्षा की व्यवस्था कहाँ चली गई? क्वालिटीपूर्ण शिक्षा नहीं मिलता। शिक्षा की व्यवस्था, आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए। हाँ। हॉस्पिटल के नाम पर आपने बड़ी बिल्डिंगें बना दी, डॉक्टर कहाँ है? आप समझिए इसको। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर देना अगर डेवलपमेंट का मापदंड है अकॉर्डिंग टू अगर आपके समझ से, तो मैं उसको विकास नहीं मानता हूँ। वो सरकार का नैतिक दायित्व है। कोई भी सरकार आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी। आपने रोजगार के लिए क्या किया? आप विकास पुरुष हैं, विकास की मानद उपाधि से आप विभूषित हैं, स्वयंभू सुशासन के सरदार हैं, सुशासन के सुरमा हैं। आपने ये बताइए कि बिहार में रोजगार के लिए आपने क्या किया? बिहार के जो लड़के पढ़ के आज मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? कौन सी फैक्ट्री आपने लगा दी? कौन सा सुई का कारखाना आपने लगा दिया कि आपको विकास पुरुष मान लिया जाए? तो नीतीश बाबू का कार्यकाल शुरुआती दिनों में 2005 का एरा जो था, 2005 से 2010 का एरा, और 2005 से 2010 का जो एरा था, वो नीतीश जी का बेहतर था। उसके बाद उनका ध्यान बिहार के विकास पर नहीं रहा, उनका ध्यान ये रहा कि हमारी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे। वो गठबंधन बनाने में मशगूल रहे। बिहार के लिए जो विकास का काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो अच्छा किया। अब आप समझिए, विराट कोहली खेलेंगे तो सचिन तेंदुलकर, अगर सुनील गावस्कर खेलते तो सचिन तेंदुलकर कब खेलते? सचिन तेंदुलकर खेलते तो फिर विराट कोहली कब खेलते? बात को समझिए। चलिए, बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए। चलिए, बदलाव का शोर है, इसके पीछे प्रशांत किशोर है। जय बिहार।